नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु विद सिंपी। आज का विषय वास्तु है। वास्तु क्या है, वास्तु कौन है। मैंने इतने सारे चैनल्स बनाए, इतने वीडियो बनाए, उसमें से पूजा पाठ को लेकर ही वीडियोस था, लेकिन मैंने वास्तु को लेकर कोई ऐसी बात विशेष नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि कुछ और पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाने से पहले क्यों ना पहले वास्तु पर बात की जाए। वास्तु क्या है, आजकल पूरा ट्रेंड चला हुआ है, वास्तु वास्तु वास्तु, यहाँ वास्तु ठीक नहीं है, वहाँ वास्तु ठीक नहीं है। आखिर वास्तु है क्या? तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि वास्तु आखिर है क्या। कहने का मतलब है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो इंद्र भगवान का कहना था कि कोई भी मनुष्य कैसे क्या करे, ठीक है। इतनी दिशाएं बनी हैं, उस अनुरूप है हमें अपने भौतिक जीवन में, हम जो चार दीवारी के अंदर जो हम रहते हैं, जहाँ हमारा रहने का स्थान होता है, वहाँ पर हम किस दिशा में क्या रखें, क्या करें जिससे हमें उसकी पॉजिटिविटी मिले। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा मतलब आप समझ लीजिए ना कि ऐसा रिएक्शन हो कि वो हमें फ़ायदा करे, ना कि नुकसान करे, ठीक है। तब श्री ब्रह्मा ने वास्तु नाम के जो मनुष्य थे उन्होंने प्रादुर्भाव किया, मतलब उन्होंने निर्माण किया और उन्होंने वास्तु से रिलेटेड जो भी बातें थी उन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है। तो वास्तु जो है सो एक भगवान की दृष्टि में आ गए, जैसे उनके एक देव बन गए, वास्तु देव, ठीक है। वो एक मनुष्य रूप में जैसे होते हैं, तो वही है वास्तु। अब आप जान गए कि वास्तु कौन है, अब जानते हैं कि वास्तु क्या है, ठीक है। तो वास्तु क्या है, तो जैसे कहने का मतलब है कि वास्तु आप समझिए ना, वास्तु जो है सो एक इन्वायरमेंट है, एक माहौल है। जैसे कोई दो लोग हैं आपस में बैठे हुए हैं, कोई बात विचार कर रहे हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस क्यों हुई? तो विचारों का मतभेद है, ठीक है। बहस आखिर विचारों के मतभेद के कारण ही तो होता है। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। तो जो विचार का जो मतभेद हुआ, उसके कारण जो आसपास जो एरिया है, जो माहौल है, वो जाहिर सी बात है वो ख़राब तो होगी। वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति रहेगा तो वो तो कह देगा कि वहाँ माहौल थोड़ा ख़राब है, थोड़ा गर्म माहौल है, ठीक है। तो जो माहौल जो हुआ, उस आदमी के चारों तरफ जो सराउंडेड एरिया जो हुआ, वही वास्तु है। आप यही समझिए, वही वास्तु है। हम आम इंसान की भाषा में आप ऐसा समझिए कि वास्तु वही है। अब ये तो बात हो गई, तो ये वास्तु है, तो फिर ये वास्तु खराब है। जब माहौल खराब है इसका मतलब वास्तु खराब है। ये तो आपस दो लोगों के बीच की बात की हो गई। अब जो दो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, मतलब किसी बात को लेकर राय मशवरा कर रहे हैं कि हाँ हमें ये काम करना है, तो कोई दूसरा जो पार्टनर है वो भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है, इसमें हमारी भी अनुमति है, तो वहाँ पर अच्छा माहौल बन रहा है, ठीक है। वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा बन रहा है, पॉजिटिव वाली माहौल बन रही है। वहाँ पर कोई तीसरा रहेगा तो बोलेगा कि हाँ माहौल अच्छा है, अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है, दो लोग आपस में राय सलाह ले रहे हैं, तो वहाँ का वास्तु अच्छा है, ठीक है। अब आप समझ गए वास्तु कौन है, वास्तु क्या है। अब बात आती है कि वास्तु को हम किस अनुरूप में कैसे क्या करें। तो वास्तु जो है सो दिशाओं से है, ठीक है। वास्तु का जो कारक ही दिशा है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट वेस्ट का जो बीच का जो कॉर्नर हुआ वो इधर कॉर्नर हुआ, वो उधर कॉर्नर जो हुआ वो उधर कॉर्नर जो हुआ वो, ये जो 8 हैं दिशाएं हैं, यही दोनों कारक है, ठीक है। हम जो आसपास जो हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो सराउंडेड एरिया होता है, हम जिस माहौल में रहते हैं, वही इन 8 दिशाओं में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, या फिर नेगेटिव कहिए या फिर पॉजिटिव कहिए,
चारों दिशाओं के चारों कॉर्नर का जो एनर्जी होती है वही वास्तु है। तो हमें अपना वास्तु पॉजिटिव रखना चाहिए ताकि हमारे घर का माहौल पॉजिटिव रहे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम ईस्ट मतलब पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा से सबसे बेस्ट है। करने का मतलब है कि पूर्व दिशा से ही तो सूर्य भगवान का उदय होता है, तो सबसे अच्छी दिशा है। तो ईस्ट दिशा है, तो ईस्ट दिशा को सबसे वास्तु के अनुरूप हमें ईस्ट दिशा को पॉजिटिव रखना चाहिए। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा पूजा स्थान ईस्ट दिशा में होना चाहिए। जैसे करने का मतलब है पूर्व दिशा में होना चाहिए। जहाँ हम बैठ कर पूजा कर रहे हैं वहाँ हमें पूर्व दिशा जो होती है उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, जब सूर्य का उदय होता है वो तो एक स्थान बन गया है सूर्य का, ठीक है, वो स्थान बन चुका है, तो वहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और पूर्व दिशा जो होता है वो इंद्र दिशा का है। इंद्र जो देव हैं वो उनकी दिशा है, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, सूर्य का एक स्थान हो गया और इंद्र की दिशा होती है तो पॉजिटिव हो गई। अब बात करते हैं हम उत्तर दिशा की। ठीक है, उत्तर दिशा की। अच्छा, अभी ईस्ट पर ही बात करते हैं। ठीक है, कि हमें अपने पूर्व दिशा में क्या क्या करना चाहिए। तो पूजा करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को जो है हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ करके पढ़ाई करवानी चाहिए। कोई भी अच्छा काम करना हो तो आप पूर्व या उत्तर दिशा के बैठ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है और सीधे वो हमें मिलती है। कहने का मतलब वो हमें मिलती है, हमारे फेस पे आती है, हमारे बॉडी पे आती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव। एनर्जी का मतलब क्या है? रे, एक रे है जो हमें दिखाई देती है, सनलाइट। ठीक है, धूपा सबको दिखाई देती है, चांदनी की जो लाइट होती है वो सबको दिखाई देती है। रे जो है जिसे हम एनर्जी बोलेंगे वो तो हमें दिखाई नहीं देगी, वो सूक्ष्म रूप होता है, वो हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा विधान है कि पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा बिल्कुल सकारात्मक होती है, जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। तो आप पूजा करने, आपको कोई भी अच्छा काम करना हो तो आप पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ फेस करके कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो खाना बनाना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बनाना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई हो गई पूर्व दिशा की ओर, आप एकदम ध्यान रखें, बच्चे जब भी पढ़ें बैठ करके पढ़ें। अब हमारे घर से बाहर वो किस दिशा में कर रहे हैं वो तो हमें नहीं पता होती है। हम किसको किसको बोल सकते हैं कि हमारे बच्चों को आप ऐसे बैठ के पढ़े या ऐसे बैठ के पढ़ें। लेकिन जहाँ तक हमसे बने, ठीक है, जहाँ तक हमसे बने हम अपने बच्चों को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठकर पढ़ने को बोलें कि आप नियम बना लें कि आपको उधर से ही बैठकर पढ़ना है। कोई भी लिखने का कार्यक्रम हो, कोई भी शुभ काम आप एकदम ध्यान से, कोई भी दान करना है, पितृदान छोड़ करके, पितरों की दान छोड़ करके बाकी कोई भी हमें दान करना होता है वो हमारा फेस जो है उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, हो गई, कंप्लीट हो गई ये बात। अब बात आती है कि पूर्व दिशा की तरफ क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो बात हो ही गई, क्या नहीं करनी चाहिए। तो पूर्व दिशा की तरफ हमारा शौचालय नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? जी हाँ, शौचालय नहीं होना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ हम जो क्या करते हैं, मुंह धोते हैं, मुंह में जो पानी लेते हैं ना, मुंह में पानी लगते हैं। अब ध्यान रखिए कि हम जो कुल्ली भीगते हैं मुंह से, जो मुंह में पानी लेकर जो भीगते हैं, और ध्यान रखिए कि वो हमारा पूर्व दिशा की ओर ना जाए। ऐसा करके भीगते हैं ना हम लोग मुंह में पानी लेके, वो पूर्व दिशा की ओर ना जाए। इससे क्या होता है कि कुल्ली भीगना मतलब मुंह के अंदर जो हम लोग पानी रहता है वो तो अंदर से गंदगी भरी हो गई, भीग रहे हैं, इसमें गंदगी है तब तो वो भीग रहे हैं, तो वो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। तो एक रिएक्शन जैसा काम करेगा वो। जैसे मान लीजिए आप अपने आम भाषा में आप समझिए ना, वो सूर्य भगवान की जगह आप कुल्ली भीग रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। कॉमन सेंस वाली बात है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो अपनी अच्छा।
और ये तो बात हो गई क्या नहीं करनी चाहिए। और भी कुछ ऐसा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी फ़िलहाल इतना ही है वास्तु पे। और धीरे धीरे करके पूर्व से जाएंगे, इधर जाएंगे, आग्नेय कोण जाएंगे, आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण जाएंगे, सॉरी आग्नेय कोण जाएंगे, आग्नेय कोण से साउथ, साउथ से नैऋत्य, नैऋत्य से फिर पश्चिम मतलब वेस्ट, उसके बाद फिर वायव्य कोण, उसके बाद उत्तर, उसके बाद फिर वापस से ईशान कोण मतलब पूर्व के पास आएंगे फिर। ठीक है, ये 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं हैं और सॉरी 4 दिशाएं हैं और 8 कोण है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आग्नेय कोण में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है।